होल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने जो है पहले ये क्वेश्चन पीछे वाले कर लिए थे, अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारे पास है कम से कम 4 से 5 पीडीएफ है और 300 पेज की ये 5 पीडीएफ है। और भी हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे सिर्फ 500 व्यू जो है आपको करवाने होंगे शेयर के, और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। आपको उस नंबर पे जो है आपको मैसेज कर देना व्हाट्सएप कि हमें ये पीडीएफ चाहिए। कम से कम लगा लो लगभग 10 पीडीएफ के आसपास है, जिसमें सारी जीके, करंट अफेयर, इतिहास सब कुछ कवर है। तो नंबर है 9671831459। तो आप जो है अपने आप उन पीडीएफ को पढ़ सकते हो। ऐसी वीडियो बना के जो है आपको भी काफ़ी टाइम ख़राब हो रहा है, तो आपको सिर्फ इस वीडियो पे 500 व्यू करवाने, नहीं तो आपको जो है वीडियो के माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा। 500 आप मैसेज कर दे कि हमारे पास भेज दो, और 500 व्यू हो जाने के बाद आपके पास तुरंत भेज दी जाएगी। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बी ऑप्शन रहेगा हर्षवर्धन। और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? सी ऑप्शन रहेगा बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? डी ऑप्शन बाणभट्ट। हेन सांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया? तो सी ऑप्शन हर्षवर्धन। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि खालिस्तान चीनी विद्वान? तो ये डी ऑप्शन हेन सांग। वर्धन वंश का प्रथम राजा था? तो बी ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन। तो अभी थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी है? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया 606 से 647 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन। तो प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान का शासक था। ए ऑप्शन थानेश्वर। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य खालिस्तान में पंजाब का वर्चस्व स्थापित किया। डी ऑप्शन हूण। तो एक बात और बता दूं कि ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो पिछले सीईटी या ग्रुप डी या एचएसएससी ने किसी भी पेपर में दिए। ये सभी क्वेश्चन वे हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी प्रतिहार। तो हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास खालिस्तान थी। तो ए ऑप्शन कुरुक्षेत्र थे। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक था? डी ऑप्शन पुष्यभीति। तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी, जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करता है। सी ऑप्शन बाणभट्ट। तो चीनी यात्री हेनसांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा? बी ऑप्शन 634 से 644। हेनसांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत में आया था। ए ऑप्शन हर्षवर्धन। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में खालिस्तान थे। ए ऑप्शन आस्थाना कवि। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? हर्षवर्धन। राजा विक्रमादित्य किस वंश में थे? इसका ऑप्शन है ए गुप्त वंश में। हेनसांग के अनुसार 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे? थानेसर में। फा यान भारत की यात्रा करने वाला पहला खालिस्तान भिक्षु था। सी ऑप्शन चीनी। हेनसांग एक चीनी यात्री था। पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था? ए ऑप्शन एलवतु सिंह बीगे। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? ए ऑप्शन परमार। किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? सी ऑप्शन पुष्यभीति। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा। बी नागानंद। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? डी ऑप्शन हर्ष की। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? बी ऑप्शन कालिदास। देवीचंद्र गुप्तम के लेखक कौन है? ए ऑप्शन विशाख दत्त। कालिदास ने खालिस्तान लिखी थी। तो डी ऑप्शन रघुवंश। कुमार संभव खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन कालिदास।
तमिलनाडु अब आ गई है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में ये क्वेश्चन रहेंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण खालिस्तान राजाओं ने किया था, तो बी ऑप्शन पल्लव। राजा पृथ्वीराज खालिस्तान राजवंश के साथ शासक थे, जो राजवंश के थे तो चौहान के थे। खालिस्तान तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे, ए ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने 80 किले का पुनः निर्माण करवाया, सी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया था, तो बी ऑप्शन 1014 में। निर्णायक था खालिस्तान निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी, ए ऑप्शन तराइन का युद्ध। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये ऑप्शन सी है अनंगपाल। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो दोनों का सामना हुआ था, इसमें तराइन का युद्ध था। पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे मोहम्मद गोरी के खिलाफ, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, 1192 में हार गए थे। तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती, ये जीती थी चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन। तराइन की पहली लड़ाई में हार हुई थी मोहम्मद गोरी, ए ऑप्शन। तराइन की दूसरी लड़ाई जीती थी मोहम्मद गोरी ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो वो था महमूद गजनी। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है, तो इसका डी ऑप्शन है शिव से। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था, सी ऑप्शन है पल्लव। गोवाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान। विक्रमशिला महावीर किसके द्वारा स्थापित हुआ था, ए ऑप्शन धर्मपाल। खजुराहो स्मारक है, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में। अब आएंगे क्वेश्चन साहित्य एवं साहित्यकार तथा कला संस्कृति। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई किस वर्ष में लागू हुआ, तो इसका ऑप्शन है सी 2005 में। चंद्रबाई किसके राजकवि थे, ए ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। बाणभट्ट के हर्षचरित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो खालिस्तान ने लिखा था, तो बी ऑप्शन चंद बरदाई। खालिस्तान चंद बरदाई ने लिखी थी, तो ए ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे, तो ए ऑप्शन आशु घोष। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया था, ए ऑप्शन हर्षचरित। बाणभट्ट ने खालिस्तान की जीवनी लिखी थी, ए ऑप्शन हर्षवर्धन की। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था, डी ऑप्शन बाणभट्ट। कादम्बरी के रचयिता है, सी ऑप्शन बाणभट्ट। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई थी, ए ऑप्शन प्राकृत भाषा में। किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा है, सी ऑप्शन पर्सी ब्राउन। अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र मिलते हैं, तो डी ऑप्शन ये सभी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, सी ऑप्शन रहेगा चंदेल वंश के राजाओं ने। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन कोणार्क उड़ीसा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, सी ऑप्शन मदुरई। गाने में लय लाने के लिए प्रयुक्त बजाए जाने वाले मिट्टी का गढ़ा खालिस्तान कहलाता है, डी ऑप्शन गढ़ा। ये अब आएंगे विविध। बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्ड किसके द्वारा बनाया गया था, डी ऑप्शन नेबूचडनेस्सर ने। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इनमें से तो कोई नहीं था। चोल राजवंश का संस्थापक बताया विजयालय को। अब आ गया दूसरा मध्यकालीन इतिहास, गुलाम वंश।
सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई। सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1206 में खालिस्तान ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तो सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ में करवाया था? ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में, ये भी इसी ने बनवाई थी। गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे और अत्याचार भी किए। तो सी ऑप्शन ये था बलबन। कि अब आएगा खिलजी वंश। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था? तो ए ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो सी ऑप्शन मलिक काफूर। मलिक काफूर जनरल थे। बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के। उप मुस्लिम बादशाह का नाम बताए जो बेमुश्किल पढ़ या लिख सकता था परंतु उसके दरबार में मान कवि अमीर खुसरो रहे थे। तो ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अब आएगा तुगलक वंश। 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश में से थे? तो अफ्रीका से। ये आया था हरियाणा के सीईटी 2024 17/8/24 को। तो ये अफ्रीका का। इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो बी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। अशोक कालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया? तो ये ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। गुजरी महल किस शहर में स्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन हिसार में स्थित है। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया था? विजयनगर का। बी ऑप्शन। मुक्त माल्यद किसकी कृति है? बी ऑप्शन कृष्णदेव राय की। अब जो है लोधी वंश। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पानीपत में। पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़े थे? तो ये लड़े थे सी ऑप्शन बाबर के विरुद्ध। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? सी ऑप्शन बहलोल लोधी ने। आगरा किसने स्थापित किया? सी ऑप्शन सिकंदर लोधी ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। सी ऑप्शन 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ी थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। सी ऑप्शन। और इसमें जो है बाबर जीत गए थे। बाबर ने लोधियों को खालिस्तान के प्रथम युद्ध में हराया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी ने किसके विरुद्ध ये लड़ा था? तो ये बाबर के। पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत के जितने भी युद्ध है ये आप अलग से जो है गूगल करके पहला दूसरा तीसरा कब से कब टाइम जो है ये कर लो और किसने जीता किसके मध्य था ये आप इसमें देख सकते हैं। बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई का पहला युद्ध। बी ऑप्शन लोधी साम्राज्य। अब आ गए हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? डी बैशाख। गुरु नानक जयंती एक खालिस्तान त्यौहार है। सिख त्यौहार है ये। खालिस्तान सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो डी ऑप्शन है गुरु नानक देव। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? तो सी ऑप्शन कुरुक्षेत्र। खालिस्तान वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन है सतनामी विद्रोह। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ये ऑप्शन अकबर के थे। यहाँ आ गया मुगल शासक। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो ये रहेगा बाबर। मुगल वंश का अंतिम शासक था ये बहादुर शाह द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजय शहर कहाँ पर था?
फतेहपुर सीकरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये लड़ी गई थी 1556 में, बी ऑप्शन। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था, तो ये किया था हेमू को। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने किस मुगल बादशाह के साथ ये अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, डी ऑप्शन 1576 में। और ये जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। महाराणा प्रताप खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे, तो हल्दी घाटी का युद्ध था। शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने को विवश कर दिया था, भागने को, तो डी ऑप्शन हुमायूं को भागने के लिए विवश कर दिया था शेरशाह सूरी ने। अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक व सलाहकार था, सी ऑप्शन अकबर का। अकबर का पुत्र, यह तो सबको ही पता होगा, हुमायूं, बी ऑप्शन इसका। खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी, बी ऑप्शन काबुली बाग। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और जो है इसकी स्थापना की थी, बी ऑप्शन जहांगीर ने। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था, डी ऑप्शन 1615 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों पर नियंत्रण स्थापित हुआ था, सी ऑप्शन शाह आलम। तो किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था, ए ऑप्शन नादिर शाह ने। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई पानीपत में लड़ी गई थी। अब आ गया मुगल कालीन प्रशासन, वित्त व्यवस्था, संस्कृति, कला, साहित्य और स्थापत्य। तो ये करेंगे हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए जो है प्रश्नों के साथ।